शिक्षा का महत्व। शिक्षा मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक जरूरतों में से एक है। ये व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में अहम भूमिका निभाती है। शिक्षा व्यक्ति को न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि उसे समाज के लिए एक सक्षम नागरिक बनने में भी मदद करती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वह समाज में उचित भूमिका निभा सके। आज के युग में शिक्षा का महत्व केवल रोजगार प्राप्त करने के लिए नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। इस निबंध में हम शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, इसके महत्व और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करेंगे। शिक्षा का परिभाषा और प्रकार। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सामाजिक व्यवहारों को प्राप्त करता है। ये ज्ञान किसी औपचारिक, अनौपचारिक या अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा के तीन मुख्य प्रकार हैं। एक, औपचारिक शिक्षा। ये वह शिक्षा है जो एक निश्चित पाठ्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय में दी जाती है। इसमें एक निश्चित अवधि, परीक्षा प्रणाली और प्रमाण पत्र शामिल होते हैं। औपचारिक शिक्षा व्यक्ति को अनुशासित और संगठित बनाती है। दो, अनौपचारिक शिक्षा। ये वह शिक्षा है जो औपचारिक संस्थानों के बाहर दी जाती है। ये जीवन के अनुभवों और पर्यावरण से प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए, माता पिता द्वारा दी गई शिक्षा, जीवन में मिले अनुभव, किसी खेल से मिली सीख आदि अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तीन, अनौपचारिक शिक्षा। ये शिक्षा जीवन भर चलने वाली होती है और इसमें किसी निश्चित पाठ्यक्रम या समय की आवश्यकता नहीं होती। व्यक्ति अपनी जिज्ञासा और रुचियों के आधार पर इसे ग्रहण करता है। एक, शिक्षा का ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन काल से ही शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। भारत में प्राचीन गुरुकुल प्रणाली शिक्षा का प्रमुख साधन थी, जिसमें छात्रों को गुरुओं के सानिध्य में रहकर वेद, पुराण, धर्म, अर्थशास्त्र, युद्ध कौशल आदि का ज्ञान प्राप्त होता था। वहीं दुनिया के अन्य भागों में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था और इसे मानव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा माना था। उन्होंने शिक्षा को समाज के विकास के लिए आवश्यक माना। दो, शिक्षा का समाज पर प्रभाव। शिक्षा का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ये समाज को सभ्य, सुसंस्कृत और संगठित बनाती है। शिक्षा के माध्यम से लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं, जिससे समाज में न्याय और समानता की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा शिक्षा लोगों को सामाजिक बुराइयों, अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त करती है। तीन, सामाजिक सुधार। शिक्षा के माध्यम से लोग सामाजिक बुराइयों को पहचानते हैं और उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं। जैसे कि बाल विवाह, जातिवाद, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों के खिलाफ शिक्षा ने लोगों को जागरूक किया है। चार, आर्थिक विकास। शिक्षा एक मजबूत अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है और गरीबी कम होती है। शिक्षा से रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर समाज में योगदान कर सकता है। पांच, राजनीतिक जागरूकता। शिक्षा लोगों को उनके राजनीतिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। एक शिक्षित नागरिक लोकतंत्र के महत्व को समझता है और अपने मताधिकार का सही इस्तेमाल करता है। वह अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी करता है और भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है। 6, व्यक्तिगत विकास में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा केवल समाज के विकास के लिए ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए भी आवश्यक है। ये व्यक्ति को मानसिक और बौद्धिक रूप से सक्षम बनाती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और उन्हें निखारने का प्रयास करता है। 7, मानसिक विकास। शिक्षा मस्तिष्क के विकास में अहम भूमिका निभाती है। ये व्यक्ति को विभिन्न विषयों पर ज्ञान प्रदान करती है, जिससे वह तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होता है। 8, आत्मविश्वास। शिक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास को बढ़ाती है। एक शिक्षित व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होता है। वह नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। 9, नैतिक और चारित्रिक विकास। शिक्षा व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह उसे सही और गलत का भेद सिखाती है और नैतिक मूल्यों का पालन करने के लिए प्रेरित करती है।
एक शिक्षित व्यक्ति ईमानदारी, समर्पण, अनुशासन और सहानुभूति जैसे गुणों को अपनाता है। आधुनिक समाज में शिक्षा का महत्व। आज के वैज्ञानिक और तकनीकी युग में शिक्षा का महत्व और भी बढ़ गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर हो रहे विकास के कारण शिक्षा एक आवश्यक साधन बन गई है। एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आधुनिक समाज में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास तेजी से हो रहा है। यह विकास केवल शिक्षित और कुशल लोगों के कारण ही संभव हो पाया है। एक शिक्षित व्यक्ति नई तकनीकों को समझ सकता है और उनका सही उपयोग कर सकता है। दो, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। आज की दुनिया वैश्वीकरण की ओर बढ़ रही है, जहां देशों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है। इस प्रतिस्पर्धा में वही देश आगे बढ़ सकता है जिसकी शिक्षा प्रणाली मजबूत हो। शिक्षा ही वह साधन है जो किसी देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकता है। 3, सामाजिक समरसता। शिक्षा समाज में समरसता और समानता की भावना को प्रोत्साहित करती है। ये लोगों के बीच आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। शिक्षित लोग समाज में विभाजन और संघर्ष को कम करने का प्रयास करते हैं। 4, शिक्षा के क्षेत्र में चुनौतियां। हालांकि शिक्षा का महत्व सर्वव्यापी है, लेकिन इसके क्षेत्र में कुछ चुनौतियां भी हैं। दुनिया के कई हिस्सों में शिक्षा का समुचित प्रसार नहीं हो पाया है। 5, साक्षरता दर में असमानता। कई देशों में साक्षरता दर अभी भी कम है, विशेषकर विकासशील और अविकसित देशों में। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं की कमी के कारण बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। 6, शिक्षा का व्यावसायीकरण। आज के समय में शिक्षा का व्यावसायीकरण बढ़ता जा रहा है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। 7, बाल श्रम और गरीबी। कई देशों में गरीबी और बाल श्रम जैसी समस्याओं के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उन्हें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए काम करना पड़ता है, जिससे उनका बचपन और शिक्षा दोनों प्रभावित होते हैं। शिक्षा के सुधार के उपाय। शिक्षा को सभी के लिए सुलभ और गुणात्मक बनाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। 1, सभी के लिए शिक्षा। शिक्षा का प्रसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले। 2, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। केवल शिक्षा का प्रसार ही नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का भी महत्व है। शिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और शिक्षा प्रणाली में सुधार लाया जाना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी और प्रासंगिक शिक्षा मिल सके। 3, बाल श्रम का उन्मूलन। बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार को सख्त कानून बनाने चाहिए और उनके क्रियान्वयन की निगरानी करनी चाहिए। इसके साथ ही गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि बच्चे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा से वंचित न रहें। निष्कर्ष। शिक्षा मानव जीवन का आधार है। ये व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। शिक्षित समाज ही एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकता है।